ओम नमः शिवाय। मैं सिप्रा सिन्हा। आज हम हिमालय की 4 धाम यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार हिमालय पर्वतों में स्थित 4 धाम पवित्र तीर्थ सर्किट में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है और इस सर्किट के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। ये चारों धाम हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम यात्रा को घड़ी की सुई की दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर पूरा करना चाहिए। इसलिए तीर्थ यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री की ओर बढ़ती है, केदारनाथ तक जाती है और अंत में बद्रीनाथ में समाप्त होती है। इनमें से बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में उत्तरी धाम है। भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम हैं। ये 4 धाम भारत की चारों दिशाओं में स्थित है। बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारका पश्चिम में, पुरी पूर्व में और रामेश्वरम दक्षिण में। यह यात्रा अप्रैल या मई के महीने में शुरू होती है और सर्दियों में दिवाली और भाई दूज के समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां भक्त अपनी 4 धाम यात्रा में सबसे पहले जाते हैं। यहाँ पर स्थित यमुना जी के मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से लगभग 1 किलोमीटर दूर 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री मंदिर के समीप गर्म पानी के कुंड हैं। श्रद्धालु इस कुंड में चावल और आलू कपड़े में बांधकर कुछ मिनट तक छोड़ देते हैं, जिससे यह पक जाता है। तीर्थयात्री पके हुए इन पदार्थों को प्रसाद स्वरूप घर ले जाते हैं। शीतकाल में जगह दुर्गम हो जाने के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवी यमुना की मूर्ति के प्रतीक चिन्ह को उत्तरकाशी के खरसाली गांव में लाया जाता है और अगले 6 महीने तक माता यमुनोत्री की प्रतिमा शनिदेव मंदिर में रखी जाती है। यमुनोत्री मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से 3293 मीटर या 10,804 फीट है। यमुनोत्री धाम सीधे सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। पहले आपको सड़क के रास्ते हनुमान चट्टी पहुंचना होगा। हनुमान चट्टी से 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा यमुनोत्री तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। गंगोत्री 4 धाम यात्रा में अगला धाम गंगोत्री धाम है। गंगोत्री से ही भागीरथी नदी निकलती है। यह भारत के पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गोमुख ग्लेशियर भागीरथी नदी का वास्तविक स्रोत है, जो गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप गौमुख जाना चाहते हैं तो आपको गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। हर साल अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मां गंगा की प्रतीक चिन्हों को गंगोत्री से हरसिल शहर के मुखवा गांव में लाई जाती है और अगले 6 महीनों तक वहीं रहती है। गंगोत्री धाम 3100 मीटर या 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सड़क मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है। केदारनाथ 4 धाम यात्रा में तीसरा प्रमुख धाम केदारनाथ धाम है। यह धाम हिमालय की गोद में और मंदाकिनी नदी के तट के पास स्थित है और 8वीं ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। यह वही जगह है जहां आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में समाधि में लीन हुए थे। मंदिर के द्वार पर पहरेदार के रूप में नंदी का विशालकाय मूर्ति बना हुआ है। महाभारत की लड़ाई के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इन पापों से मुक्त होने के लिए उन्होंने शिव की खोज शुरू की, परंतु भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार घाटी में जा बसे।
पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुंचे। पांडवों से छिपने के लिए शिव ने खुद को एक बैल में बदल दिया और जमीन पर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया कि बैल कोई और नहीं बल्कि शिव हैं और उन्होंने तुरंत बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान पांडवों से प्रसन्न हुए और बैल के पीठ के रूप में केदार घाटी में बस गए, जिन्हें हम केदारनाथ के रूप में पूजते हैं। दीपावली के बाद सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और शिव की मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है, जो अगले 6 महीनों तक ऊखी मठ में रहती है। केदारनाथ समुद्र तल से 3,583 मीटर या 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ जाने के लिए गौरी कुंड अंतिम पड़ाव है, जहां तक गाड़ी जा सकती है। गौरी कुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा का चौथा और अंतिम धाम बद्रीनाथ धाम है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। अलकनंदा नदी इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। मंदिर के गर्भगृह में विष्णु भगवान के साथ नर और नारायण ध्यान की स्थिति में विराजमान है। यहाँ एक तप्त कुंड है। यह कुंड अलकनंदा नदी के किनारे स्थित प्राकृतिक गंधक का गर्म पानी का कुंड है। पूजा अर्चना के पहले श्रद्धालु इस कुंड में पवित्र स्नान कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वैदिक काल में हुआ था, जिसका पुनरुद्धार बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में किया। कालांतर में जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण आज से ठीक 2 शताब्दी पहले गढ़वाल राज्य के द्वारा किया गया था। सर्दियों के दौरान फिर से कालांतर में जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण आज से ठीक 2 शताब्दी पहले गढ़वाल राजा के द्वारा किया गया था। सर्दियों के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाती है और अगले 6 महीने तक वहां रहती है। बद्रीनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3,100 मीटर या 10,170 फीट है। बद्रीनाथ धाम सड़क मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है। हर हर महादेव।